हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 38 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जब डैनियल फा का कॉल नहीं उठाता है तो फा डैनियल का जो ड्राइवर रहता है उसके पास आती है। तो जो ड्राइवर रहता है डैनियल का वो बोलता है कि फा आप क्या बॉस से मिलने आई हो? तो फा बोलती है हाँ, मैं डैनियल के ऑफिस गई थी तो उसके सेक्रेटरी से पता चला यहाँ पर वो किसी बिजनेस डिस्कशन के काम से आया हुआ है, तो क्या मैं उससे थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ? तो जो डैनियल का ड्राइवर रहता है जिसका नाम आजो रहता है वो बोलता है कि 1 मिनट पहले मैं बॉस से पूछ लेता हूँ कि वो फ्री है कि नहीं। उसके बाद आजो आता है और फा को बोलता है कि सॉरी, बॉस ने आपको बोला है कि आप चले जाओ क्योंकि आज बॉस पूरे दिन बिजी रहेंगे तो इसलिए वो आपसे मिल नहीं पाएंगे। तो फा बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर वेट कर लूंगी, उसे बोल दो। उसके बाद यहाँ पर फा बहुत देर तक डैनियल का वेट करती है कि डैनियल का काम खत्म होगा और वो उससे मिलने आएगा। और इधर डैनियल फा को चुपके से देख रहा होता है। तभी वहां पर चेन बायो आता है और वो डैनियल को बोलता है कि बॉस, क्या आप फा से मिलने नहीं जाओगे? तभी यहाँ पर चेन बायो फा को आकर के बोलता है कि फा, बॉस ने मुझे बोलने के लिए बोला है कि आप अपना काम करो, चेनमिंग के यहाँ पर चली जाओ। तो फा बोलती है अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो जानबूझ करके मुझे अवॉइड कर रहा है, बट क्यों? तो चेन बायो बोलता है कि बॉस ने मुझे बोला है कि मुझे आप चेनमिंग के घर तक छोड़ देने, तो आप चलिए मेरे साथ। तो फा बोलती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। उसके बाद फा वहां से चली जाती है गुस्से से। यहाँ पर डैनियल की मॉम बोलती है कि डैनियल देखो, तुमसे कोई मिलने आया है, और डैनियल से मिलने फा आती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल और फा बात कर रहे होते हैं। तो फा उससे पूछती है कि बोलो, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो डैनियल, बोलो। तो डैनियल बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पूरा टाइम चेनमिंग को दो, उसका ख्याल रखो अच्छे से। फा बोलती है कि मुझे ये रीजन नहीं सुनना है, मुझे एक्चुअल रीजन बताओ कि हुआ क्या है। क्या तुम चाहते हो कि मैं चेनमिंग से प्यार करने लगूं? तो डैनियल बोलता है कि अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो फा रोने लगती है और बोलती है कि बट तुम्हें पता है कि मैं किससे प्यार करती हूँ, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें चेनमिंग के ऊपर दया आ रही, तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, चेनमिंग के पास कोई भी अपना फैमिली नहीं बचा है, इसलिए तुम मुझे उसे दे रहे हो। मैं कोई खिलौना थोड़ी हूँ जो तुम मुझे किसी के भी साथ शेयर कर दोगे। मैं एक इंसान हूँ और वो इंसान तुमसे प्यार करता है। उसके बाद फा रोने लगती है और फिर वो डैनियल को हक करती है और बोलती है डैनियल प्लीज मेरे साथ इस तरह से बिहेव मत करो, मुझे हर्ट हो रहा है। तो डैनियल उसे हक करता है और फिर वो उसके फोरहेड पर किस करता है और बोलता है कि फा, क्या तुम्हें पता है जब मैं बोटैन से प्यार करता था और बोटैन इस दुनिया से चली गई थी तो मुझे लगता था कि मैं अब किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं फिर तुमसे मिला और तब मुझे समझ में आया कि हम अपने दिल को किसी और को प्यार करने से नहीं रोक सकते, और फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया। मुझे पता है जब तुम चेनमिंग को बहुत अच्छे तरीके से जान जाओगी, जब तुम्हें पता चल जाएगा कि वो किस तरह का इंसान है, तो तुम भी अपने आप को उससे प्यार करने से नहीं रोक पाओगी और तुम लोग दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना, इससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। तो ये सुन के फा भी शॉक्ड हो जाती है और रोने लगती है और फिर बोलती है कि ठीक है डैनियल, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए ये भी करूंगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल की मॉम चेन बायो को बुलाती है और पूछती है कि चेन बायो बताओ कि फा और डैनियल के बीच में क्या हुआ है। यहाँ पर फा जब चेनमिंग के यहाँ पर आती है तो चेनमिंग उससे पूछता है कि फा तुम कहाँ गई थी और इतनी लेट से क्यों आ रही हो? तो फा रोते रोते आती है और फिर चेनमिंग उसे हक करता है तो फा और ज्यादा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी डैनियल चेनमिंग के घर आता है और उन दोनों को साथ में देख करके उसको थोड़ा सा सैड फील होता है, बट वो उन लोग को देख करके वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल की मॉम डैनियल को बोलती है कि मुझे तुम्हारे और फा के बारे में चेन बायो से पता चला। डैनियल तुम ये क्यों कर रहे हो? अगर तुम फा से प्यार करते हो तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो डैनियल बोलता है नहीं मॉम, इसकी जरूरत है, क्योंकि आपने भी देखा था कि जब मैं बोटैन के साथ था तो बोटैन के साथ बहुत सारी बुरी हरकतें हुई थी और यही
सेम चीज अगर अब फा के साथ होगा तो मैं ये चीज सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे फा को अपने आप से दूर करना पड़ेगा, वरना उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है चेनमिंग फा को सपोर्ट करता है और दोनों बहुत ज्यादा सैड रहते हैं और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।